तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आते ही वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आप इस वीडियो की जो एनर्जी है, जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उससे आप कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा आपका, कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कौन सी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाले हैं। इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है, क्या आपको मिल सकता है और क्या नहीं मिलेगा, क्या है आपके भाग्य में, डेस्टिनी में, और किन चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और किस चीज़ से आप निकल पाओगे, कैसी एनर्जी होगी आपकी। इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है, तो लास्ट तक जरूर से देखिएगा वीडियो को। और आपको बता दूँ, जो रीडिंग टाइमलेस होती है तो कभी भी आप देख सकते हैं, तो जब भी देखेंगे रेजोनेट होगा। और उनकी जे रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं। वैसे तो ये सबके लिए रीडिंग होती है, लेकिन खास उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, मैरिड कपल, जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। खास करके उन लोगों की रीडिंग हो सकती है, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको मैं नंबर दे देती हूं पर्सनल रीडिंग का, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूं तो रीडिंग में खो जाती हूं, तो बाद में मैं भूल जाती हूं, तो मैं स्टार्टिंग में इसीलिए आपको नंबर दे देती हूं। नंबर नोट कर लीजिए अगर किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है। 9501593516 पर जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है, आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं उठाते हैं। ठीक है, जिसको रीडिंग लेनी है सिर्फ वही मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ईश्वर का नाम लेके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखें। हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय माँ बंगलामुखी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है और लाइक जरूर से करें। कौन सी बिगिनिंग होगी अक्टूबर मंथ में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का कार्ड है। किसी की सुखद यात्रा होने वाली है अक्टूबर के मंथ। जहाँ तो कोई विदेश जाएगा, जहाँ आपकी कोई लंबी यात्रा होने वाली है, किसी की तो होगी यात्रा, कोई वेकेशन पे जाने वाला है, जहाँ पे कोई किसी काम के सिलसिले में, जहाँ फिर किसी की जॉब लग सकती है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकता है कोई विदेश में अपनी, जहाँ किसी का रुका हुआ ऐसा कार्य पूर्ण होने वाला है। अक्टूबर मंथ में आपका कोई ऐसा कार्य जो बहुत टाइम से स्टक है, रुका हुआ है, ये पे खास एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ये कार्ड उठाया तो इसके नीचे चींटी थी छोटी सी, तो चींटी यात्रा का संकेत होती है, तो ये कार्ड भी यात्रा का ही संकेत है, जाने का, घूमने का। तो ये फर्स्ट कार्ड आपकी यात्रा का है। अक्टूबर में आपकी यात्रा होने वाली है, और एक सफल और सुखद यात्रा होने वाली है, और सफलता भी मिलेगी आपको इसमें। लेकिन सफलता आपको ऐसा लगेगा कि धीरे हो रहे हैं मेरे काम, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जैसे चींटी ने धीरे धीरे चलती है, इसके नीचे चींटी थी, तो यहाँ पे ये कार्ड का मतलब भी वही है कि जैसे धीरे धीरे चलते हैं। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये मेरा काम तो धीरे धीरे हो रहा है, इसमें तो देरी हो रही है, क्यों ना मैं कोई शॉर्टकट अपना लूँ, कोई शॉर्टकट लेके कोई रास्ता निकला, मेरा ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, आप कुछ ऐसा सोचेंगे, लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका जो रुका हुआ काम वो चलेगा, आपकी यात्रा होगी, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आप जैसे कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी बता रही है। बृहस्पति की एनर्जी है, 21 नंबर का कार्ड है, तो 21 नंबर शगुन का होता है वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ राशियाँ भी हैं मुझे, सिंह राशि और कन्या राशि और टॉरस और जेमिनी, कुछ राशियाँ भी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 राशियाँ हो सकती हैं जो यात्रा पे बिल्कुल जाएंगी, जिनको सफलता मिलेगी। आपको लगेगा कि ये सब धीरे धीरे हो रहा है, हम शॉर्टकट बना लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि भले ही देरी हो जाए, लेकिन सफलता मिलेगी, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, देरी से होगा लेकिन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य देखिए, किसी के सर पे कर्जा हो सकता है, जो बहुत टाइम से आपके सर पे कर्जा था। ठीक है, वो कर्जा मुझे अब निपटता हुआ दिख रहा है,
धन के लिए आपने जो इतना संघर्ष किया था, एक स्थिरता आने वाली आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में घरेलू चीज़ों को लेके ये कार्ड है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया हो, या आपके पारिवारिक मेंबर ने किसी ने लोन लिया हो, तो लोन चुकता हो जाएगा। फाइनेंशियल ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्ड है जी भी। और जहाँ पे मैं बहुत सारा पैसा देख रही हूँ, तो आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है पैसे को लेके, वो सॉल्व होती हुई मुझे जहाँ पे दिख रही है। फाइनेंशियली दिक्कत, कन्या राशि है जहाँ पे खास एनर्जी है। और क्या हो सकता है, यूनिवर्स गाइड करे अक्टूबर मंथ में कैसा जाने वाला है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो आप पहले सांस नहीं दिखा पा रहे थे, सांस ही नहीं थे, फुर्ती नहीं थी, चुस्ती नहीं थी, अभी ठीक है, आप एक ढूंढ नीचे नहीं कर पा रहे थे अपने लिए, चुनौती का सामना, लेकिन अब आप वो करने वाले हो। कोई डिसीजन लेंगे आप, और बड़ी ही चालाकी से लेने वाले हो डिसीजन आप। और हो सकता है किसी को आप अब ऑर्डर दो, ना कि किसी का ऑर्डर लो। राजा जैसी एनर्जी, क्वीन की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये क्वीन अब आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। क्वीन अब आगे बढ़ेगी। क्वीन ने अब आपने ठान लिया है कि आपको निर्णय लेना है। अब आप वो निर्णय लोगे। अब लोग आप पर थोपेंगे नहीं बात को, अब आप लोगों को सुनाने वाले हो। द मैजिशियन, मेरिकल होने वाला है आपकी लाइफ में। मास्टर की एनर्जी है। आपको किसी की गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो। किसी की एनर्जी, ठीक है। जो भी रुके हुए कार्य हैं आपके अब पूर्ण होंगे। जहाँ पे आप स्टक हो गए थे, रुके हुए हैं, जहाँ पे आप रुक गए थे, किंग की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आप। मेष राशि, वो मैंने आपसे कह दिया कि कन्या राशि देखिए, सिंह राशि, जे राशि है जो फर्स्ट कार्ड है उसमें एनर्जी कुछ राशियों की आ चुकी है। दास सन का कार्ड, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारा पैसा भाई आपको इधर से चारों तरफ से पैसा आने वाला है। मानो तो चारों तरफ से पैसा आएगा अक्टूबर मंथ में, चारों तरफ से पैसा आएगा। देख लीजिए आपके लिए दास सन का कार्ड। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, चारों दिशाओं से गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। किसकी लाइफ में बेबी आ सकता है, बेबी की एनर्जी है। कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, और ढेर सारी सक्सेस भी मिलेगी। कोई बिगनिंग करने वाला है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, ऐसी एनर्जी है। द सन कार्ड अब आपको ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं आएंगे अब। डाउन फ्लोर खत्म हो गया, अब ऊपर जाएंगे अब आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी देखिए, ढेर सारी सक्सेस आपकी वेट कर रही है। बहुत सारा पैसा, कोई नया घर भी खरीदेगा। घर खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं तो घर खरीदेंगे, ये एनर्जी जहाँ पे बता रही है। हर हर महादेव। जय कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखें, जय माँ बंगला मुखी जरूर से लिखें आज की एनर्जी में। जो चालाकी से इंसान अपने नाम करवाना चाहता था ना, जो आपको देने से इनकार कर रहा था, किसी की कोर्ट केस में जीत हो सकती है, कोई सुनवाई हो सकती है, उसमें आपको जीत मिलेगी, लेकिन एंड तक मिलेगी। लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट में मिल सकती है, और आपका नाम हो जाएगा। जो भी आप नेम फेम चाहते हो उसमें आपका नेम फेम जरूर से होगा। 10 स्टार की एनर्जी है। अब लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आप लोगों के पीछे नहीं घूमेंगे। आप ऐसी एनर्जी है यहाँ पे आपको सम्मान मिलेगा और जस्टिस होगा आपके साथ। अब आपको सम्मान मिलेगा, जो सम्मान आपने खो दिया था वो सम्मान अब आपको मिलेगा, वो इज्जत अब आपको मिलेगी। देखिए कार्ड भी बोल पड़े हैं फटाफट से। और भाई सेलिब्रेशन है, अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशी मनाने का वक्त आ चुका है। ऐसी एनर्जी है, आप खुशी मनाएंगे। जो रिश्ता आपसे पीछा छुड़ा कर गया था वो अब आपकी तरफ देखेगा। आप अपने प्यारे बच्चे से मिल सकते हैं, या कोई बच्ची जहाँ पे एनर्जी है, मदर और बेटे की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर मदर और बच्चों का मिलन हो सकता है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशन, और ये भी कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप, लव का कार्ड। प्यार आ सकेगा आपकी लाइफ में। प्यार, देखिए मैंने प्यार का नाम लीजिए कार्ड उछल कर आया हुआ था। प्यार आ सकता है आपका फिर से।
आप एक हो सकते हैं, एक होने के चांस है। सिंगल लोग एक हो सकते हैं, मैरिज लोग एक हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत ही सुंदर कार्ड। देखिए ये कार्ड बार बार आना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और वापस आ सकता है। सोर्ड की एनर्जी, जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया था, जो लोग आपको पीछे रखना चाहते थे, अब वो लोग, वो दोगले लोग अब आपको आगे रखने की कोशिश करेंगे। आप आगे हो जाओ, आइए आइए, अब आप, यानी कि आपकी वाह वाह होने वाली है। अब आपकी बात सुनेंगे, अब आप उनको सुनाओगी। ये एनर्जी है। जो आपको पीठ दिखा के भाग गए थे, मैंने नाम ही लिया अभी कि जो लोग आपको पीठ दिखा के भाग गए थे, ये थर्ड पार्टी और जी आपके पर्सन, जो लोग आपको जो पर्सन आपको पीठ दिखा के भागा था ना, थर्ड पार्टी में चला गया था, वो लोग अब वापस आपकी लाइफ में एंट्री चाहेंगे। ये सब देख के, आपका रुतबा देख के, वो लोग चाहेंगे कि अब आप उनको एंट्री दे दो। जिन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक किए थे, तो थर्ड पार्टी उन्होंने, वो चाहेंगी फिर से हमें एक मौका मिल जाए, लेकिन अब आप उनको मौका नहीं दोगे। अब आपने नो एंट्री बोल देनी है उनको कि जाओ भाई जहाँ से। जो लोग पीठ दिखा के गए थे, थर्ड पार्टी जो करके गई थी, अब वो आपका सामना नहीं कर पाएगी। ऐसी एनर्जी जहाँ पे अब थर्ड पार्टी को अब आपका सामना करना पड़ेगा, उनको आपका सामना करना पड़ेगा। अब वो प्रॉब्लम फेस करेगी और ऐसे पछताएगी। कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है आके, कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कर लिया, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। पछतावे में है, कोई आपसे माफ़ी मांगेगा आकर के। एक नहीं, दो कार्ड आए हैं। कोई अकेला है, कोई वापस आ सकता है आपकी लाइफ में माफ़ी मांगने के लिए। ये पर्सन वापस आ सकता है भाई। जो सच्चाई आपसे छुपा करके रखेगी, वो अब आप तक पहुंचेगी। वो सच्चाई अब आपको, वो सच पता चलने वाला है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ढेर सारी बिगिनिंग, सक्सेस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, पुरानी चीज़ों की एंडिंग होगी। यहाँ पे देखिए वॉन है, यहाँ पे वॉन है। ये बताती कि अब आप एक ग्रोथ में जाएंगे। जो जहाँ पे सन का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, वो यही बताता है, जो सक्सेस की ओर इशारा करता है। जो आप करना चाहते हो वो होगा। अब जो आप चाहोगे वो होगा। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। किसी ने मैनिफेस्ट किया है तो वही पूरा होने वाला है, वो नेक्स्ट मंथ। और जिन्होंने आपके साथ झगड़े किए थे, अब माता रानी उनको सबक सिखाएंगी। कोई मदर है जो आपके झगड़े करवाने के बारे में सोच रही थी, जहाँ लगातार आप स्पेल वर्क कर रही थी, लगातार आप ब्लैक मैजिक कर रही थी, जो आप दोनों के बीच में झगड़ा क्रिएट कर रही थी, कोई ऐसी फीमेल, अब उसका चैप्टर ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से। जिन्होंने आपको पीठ के पीछे धोखे दिए, अब परवार की आपके पीठ के पीछे आपकी ब्लैक मैजिक करके, ठीक है, वो अब पछताने वाली है। बहुत बड़ा बदलाव और चेंज होने वाला है अब आपकी लाइफ में। अब हम दूसरे डेक में से देखते हैं, ठीक है। तो अब आप
एक कुछ सीखने का, यानी कि अब आप कुछ सीखेंगे, पीछे जो गलतियाँ हुई हैं उससे सीखेंगे और कुछ सीख करके अब आप आगे बढ़ोगे और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अब आप एक्शन लोगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पे। अब देखते कि लव में क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ। लव के लिए कैसा रहेगा, आपकी आत्मा के लिए कैसा रहेगा। सोल आपकी आत्मा के लिए, अब आप एक सोल जर्नी में आने वाले हो। अब आप फील करोगे, अब आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। कोई अपने सोल कनेक्शन से मिलेगा या आपका किसी के साथ सामना होगा, आपका किसी के साथ सामना होगा, किसी पर्सन के साथ आपका सामना होगा। आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, यहाँ पे जैसी एनर्जी है। अब आप और नहीं भागोगे, अब आप शांत होकर बैठ जाओगे, एक जगह रुकोगे। अब आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, ख़राब हुई हैं चीज़ें, अब आप उनको समेटोगे। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो फिर से आपकी लाइफ में एक डिसीजन लेने का टाइमिंग आ गया है। आप डिसीजन लोगे नेक्स्ट मंथ कोई। आप अपनी अंदर की एनर्जी को पहचानोगे कि आप कौन हो। आप अपनी हैबिट को पहचानोगे, आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करोगे और कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं आप अपना। जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर के, प्यार को लेकर के, और प्यार फील करने वाले हो, ये टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द। जो गलतियां हुई हैं अब आप उनको सुधारने वाले हो। जो मिस्टेक किसी ने मिस्टेक की थी उस मिस्टेक को अब आप सही करने वाले हो, वो भी नेक्स्ट मंथ। और आपके पर्सन या फिर आप ईगो छोड़ने वाले हैं। कोई एक पर्सन ईगो छोड़ देगा। तो इतनी ज़्यादा ईगो, किसी एक पर्सन में ईगो हो सकती है, अब आप उस ईगो को बाय बाय करने वाले हो, या फिर ईगो की एनर्जी से बाहर आएंगे, या कोई अपनी ईगो तोड़ देगा या आप किसी की ईगो तोड़ेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे आई है, ये आपकी एनर्जी है। तो आप किसी की ईगो तोड़ोगे, किसी का घमंड तोड़ने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई कि आप कोई एक्शन लोगे। चलिए इस टेक में से भी देखते हैं आपके इमोशन नेक्स्ट मंथ। आपकी इमोशन फीलिंग कैसी है, कैसी आप फील करने वाले हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या फीलिंग होगी आपके दिल की फीलिंग क्या होगी। अब दोगले लोगों से पर्दा उठाओगे बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही चालाकी से। आप दोगले लोगों से जो दो फेस बना के, देखिए थर्ड पार्टी दो फेस बना के बैठी थी, ऐसे दोगले लोग, ये जो दोगले लोग हैं थर्ड पार्टी, इनसे पर्दा उठाओगे आप। जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेकन किया था अब उनको अब आप सबक सिखाओगे। किसी को फिजिकली बहुत मिस करोगे आप। और फिर से पाना चाहोगे आप किसी को अपनी लाइफ में। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपको। और सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ। कोई बहुत बड़ा, कोई पार्टी हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है। उस पार्टी में आप किसी को बेनकाब करोगे, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे। कोई सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं नेक्स्ट मंथ। कोई सेलिब्रेशन में आप भाग लोगे, सेलिब्रेशन करोगे, लेकिन वहाँ पे किसी दोगले इंसान से दूर रहोगे आप, उनको पहचान जाओगे। जो चीज़ें जिस इंसान ने पर्दा बना कर अपना एक रखा हुआ था उससे पर्दा उठाओगे आप। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है।
जो कि पास्ट में हुआ था, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। कोई आपको इतना महसूस करेगा, आपसे हेल्प मांगेगा कोई कि मेरी हेल्प कर दो। आप किसी की मदद करेंगे, हेल्प, कोई आपसे हेल्प मांग सकता है अपने इमोशन को बाहर निकालने के लिए, किसी बुरे वक्त से बाहर निकालने के लिए आपसे कोई मदद मांग सकता है, आपसे कोई हेल्प मांग सकता है और आप उनकी, हो सकता है कि आप उनकी मदद करो। कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जो आपसे हेल्प मांगेगा फिर से आके। पुरानी चीज़ों की आप एंडिंग कर दोगे। किसी के साथ कोई पुराना कॉन्टैक्ट ऐसा होगा जिसे आप खुद ही भगा दोगे भाई, बाय बाय कर दोगे कि जाओ। अब आप भूलोगे, उस पर्सन को भूल जाओगे। किसी ऐसे पर्सन को, किसी दोगले इंसान को, आप जिसने कोई चीटिंग की थी, पुरानी चीज़ों की एंडिंग करके न्यू कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे। न्यू फिर से स्टार्ट करना पुरानी चीज़ों को एंड करके। और आपकी कोई यात्रा होने वाली है। यात्रा मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये यात्रा जो भी होगी सुखद यात्रा होगी आपकी। टॉक्सिस डेविलिश दोनों तरफ ही आए, एक तरफ डेविलिश एक तरफ टॉक्सिक। यानी कि अक्टूबर के मंथ कोई आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेगा। किसी का रिश्ता आपके साथ इतना टॉक्सिस हो जाएगा कि आप उनसे पीछा छुड़ाओगे। और ऐसी एनर्जी ऐसी ये बता रही है कि वो एनर्जी उन पर ही बैकफायर हो जाएगी, वो एनर्जी बैकफायर होगी। इस एनर्जी को क्लेम जरूर से करें। कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी कुछ आप पर स्पेल वर्क कर रहा था, या फिर कोई करेगा, करने की कोशिश करेगा सामने वाला, लेकिन ये एनर्जी उसी पर बैकफायर होगी, उसी इंसान पर। डेविलिश यानी कि वो आपको ऐसे करने की कोशिश करेगा। देखिए पार्टी है यहाँ पे, कोई पार्टी कर रहा है कि, और आपको बड़े गुस्से से देख रहा है। कोई सामने वाला कोई आपको टॉक्सिस रिलेशन या कोई टॉक्सिस कब से कर रहा था, जहरीला रिश्ता दे रहा था, यानी कि जहरीली बातें करना, आपसे झगड़ा करने, कोई ऐसी एनर्जी यानी कि आपका कुछ करने बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनसे निकल जाओगे, बार बार बच जाओगे। और आप उनसे निकलोगे ही नहीं, आप उनको भाई सबक सिखाओगे, और जो आप पर करने की कोशिश करेगा उसी पर ये एनर्जी बैकफायर हो जाएगी। कोई फीमेल हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। और आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा और आप एक होंगे यहाँ पे, ऐसी एनर्जी है। किसी के साथ आपका रियूनियन में देख सकती हूँ, कोई रियूनियन आपका हो सकता है, किसी के साथ बात हो सकती है आपकी, बहुत समय से आपकी बात नहीं हुई है तो आपकी बात हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। जिनसे आप बात करने का वेट कर रहे हो कब से, कि बात कर रहे हो, यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है कान में। और कोई ऐसा इंसान आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, पैसा छुपाने की कोई कोशिश कर सकता है, आपका धन छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नहीं करने देंगे ऐसा। लेकिन कोई आपसे चालाकी करेगा पैसे के मामले में, कोई नेगेटिविटी छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ईश्वर आपकी सुनेंगे, आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल देंगे। फिर से वही कार्ड आया है कि आप एक हो सकते हैं, आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट मंथ के लिए हम कुछ यहाँ पे कार्ड हैं, संदेश हैं जो यूनिवर्स ने शायद आपके लिए ही बनाए हैं। ये सुंदर सा मैसेज है आपके लिए। आपकी लाइफ में इतने दुख तकलीफ क्यों आए? क्योंकि आपको पावरफुल बनना था, कुछ सीखना था, और सीखना था, और बनने के लिए आपको पावरफुल बनाने के लिए ईश्वर ने आपको अकेले छोड़ा। अगर आप अकेले कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो ईश्वर आपको, अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां अकेलापन, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अपने दिल की बातें कहना चाहते हो खुलकर, लेकिन कोई हमदर्द नहीं है आपका जिसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग बता सके कि आप कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि ईश्वर आपको ग्रीन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कर दिया गया है। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन की वर्षा का आशीर्वाद दे रही है।
माता रानी आपको बहुत सारी धन का आशीर्वाद दे रही है, माँ लक्ष्मी। ये सब नेक्स्ट मंथ के लिए आपके लिए जी एनर्जी है, जो भी है नेक्स्ट मंथ जो भी है, ठीक है, जो आने वाला है। कुछ लोग आपको भाव नहीं देते थे, आपको इग्नोर करते थे, क्योंकि वह लोग आपसे बहुत जल्द फील करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अलग इंसान हो और आप एक प्योर सोल हो। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहो। कोई है जिससे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जो इस कार्ड में भी निकल कर आया, भाई आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। कोई महिला हेटर्स आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। कोई ऐसी महिला पर्सन आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है जिससे आप डील कर रहे हो, वह एक मतलबी पर्सन हो सकता है। अभी आप जिससे डील कर रहे हो वो हो सकता है कोई मतलबी पर्सन आपकी लाइफ में हो, ठीक है। अभी आप जिससे भी डील कर रहे हो सकता है वो मतलबी पर्सन हो। कर्म का डंडा सबके लिए एक समान होता है, इसलिए ईश्वर आपको धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। टेंशन मत लें, ईश्वर आपके साथ है। डोंट वरी, गॉड विद यू। जिन्होंने आपको रुलाया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनके कर्मा का जल्द ही दंड देंगे, क्योंकि उनको भाई कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो, वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। तो ईश्वर के ये डिवाइन कुछ मैसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे माँ बंगलामुखी का मैसेज आपके लिए। माँ बंगलामुखी भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद दे रही है। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद एक शब्द है जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। तो आपको तैयार रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जय माँ बंगलामुखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आपको लिखना है। जो एनर्जी यहाँ की, और आपके लिए मैसेज देखते हैं कि एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है। यहाँ पे एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है। 222 की एनर्जी है। 222 की एनर्जी बताती है कि आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। तो जय बालाजी महाराज जरूर से लिखें, जय हनुमान जी जरूर से लिखें, जय श्री राम जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये एंजल बहुत कुछ कहती है। तो ये थी आज की भाई रीडिंग, जो नेक्स्ट मंथ के लिए थी आपके लिए। तो ईश्वर करे कि आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ब्लेसिंग रहें, डिवाइनी ब्लेसिंग रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।